यूपी के एक कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के मौत के बाद भी उसके गुर्गे अपराध में सक्रिय हैं, लेकिन गुर्गों पर यूपी पुलिस का शिकंजा कसना भी जारी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को 3 अगस्त को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ के दारुल शफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया। आखिर किस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया और उसका आपराधिक इतिहास क्या रहा है, आगे इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल उमर अंसारी को बीते 3 अगस्त की रात लखनऊ के दारुशफा से गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का मुख्य कारण धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज पेश करने का मामला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उमर पर आरोप है कि उसने अपनी मां यानी मुख्तार की पत्नी असफा अंसारी, जो फरार चल रही है, और उस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। खबर है कि उमर ने अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर करके गाजीपुर की जिला अदालत में एक याचिका दायर की। यह याचिका उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए थी, जो उसके पिता मुख्तार अंसारी से संबंधित थी। इस मामले में उमर और उसके वकील लियाकत अली पर कोर्ट को गुमराह करने और अवैध लाभ लेने की साजिश रचने का आरोप है। गाजीपुर पुलिस ने हजरतगंज पुलिस की मदद से उमर को दारुल सफा से हिरासत में लिया और गाजीपुर ले गई, जहां पूछताछ और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। खबर है कि पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है और कोर्ट से कठोर कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। अब चलिए जानते हैं कि उमर के अपराध में कदम कैसे रखा। तो उमर अंसारी का आपराधिक इतिहास उसके पिता मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की आपराधिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से गहराई से जुड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी, जो मऊ से 5 बार विधायक रहे और एक कुख्यात माफिया सरगना थे, उनके परिवार पर लंबे समय से संगठित अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। वहीं उनके बेटे उमर अंसारी का अपराध की दुनिया में प्रवेश उनके परिवार के प्रभाव और उसके पिता की संपत्तियों से जुड़े कानूनी विवादों के कारण हुआ। गौरतलब है कि उमर के पिता मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित 65 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। उसकी मां असफा अंसारी और बड़ा भाई अब्बास अंसारी भी कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उमर को अपराध और राजनीति के गठजोड़ में लाकर खड़ा कर दिया। बता दें कि उमर का नाम पहली बार 2020 में तब चर्चा में आया जब लखनऊ पुलिस ने उसे और उसके भाई अब्बास को अवैध कब्जे और जालसाजी के एक मामले में इनामी अपराधी घोषित किया। यह मामला लखनऊ के जिया मऊ में एक जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा था, जहां मुख्तार और उसके बेटों पर फर्जीवाड़े का आरोप था। वहीं उमर अंसारी से जुड़े कुछ प्रमुख मामलों की बात करें तो उमर अंसारी का आपराधिक इतिहास उसके पिता और भाई की तुलना में थोड़ा कम व्यापक है, लेकिन हाल के वर्षों में उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। चलिए एक एक करके उन मामलों को जानते हैं। 2020 का अवैध कब्जे और जालसाजी का मामला, जब लखनऊ के जिया मऊ में एक जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में उमर और उसके भाई अब्बास पर FIR दर्ज की गई थी। लेखपाल सुरजन लाल ने आरोप लगाया कि यह जमीन मोहम्मद वसीम की थी, लेकिन मुख्तार और उनके बेटों ने उस पर टावर बनाए। लखनऊ पुलिस ने उमर और अब्बास को 25,000 रुपये का इनामी अपराधी घोषित किया और उनकी अवैध इमारतों को ढहा दिया। हालांकि इस मामले में उमर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन यह उसके आपराधिक रिकॉर्ड का पहला प्रमुख मामला था। इसके बाद 2022 का आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उमर पर मऊ में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। यह मामला उसके भाई अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार से जुड़ा था, जहां उमर पर आपत्तिजनक बयानों से संबंधित होने का आरोप था।
उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में उसे गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन और मई 2024 में अग्रिम जमानत दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला अभी भी लंबित है, लेकिन उमर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है। इसके अलावा 2024 का हेट स्पीच मामला। उमर पर हेट स्पीच से संबंधित एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। यह मामला उसकी राजनीतिक गतिविधियों और बयानों से जुड़ा हुआ था, जो उसके पिता की मौत के बाद और अधिक चर्चा में आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर अंसारी ने अप्रैल 2024 में एक्स पर किए एक पोस्ट में दावा किया था कि उसके खिलाफ दर्ज कुछ मुकदमे उस समय के हैं जब वह पैदा भी नहीं हुआ था या बहुत छोटा था। उसने कहा, पहला मुकदमा तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, दूसरा मुकदमा तब का है जब मैं महज 4 साल का था। यह बयान उसके परिवार के खिलाफ कथित राजनीतिक साजिश का हिस्सा होने का दावा करता है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। वहीं 2025 का फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी का मामला। उमर अंसारी को हालिया गिरफ्तारी इसी मामले यानी फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी के मामले में हुई। उसने अपनी फरार मां असफा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर के साथ एक याचिका दायर की थी, जिसका उद्देश्य गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त संपत्ति को छुड़ाना था। इस मामले में उसके वकील लियाकत अली को भी सह अभियुक्त बनाया गया है। खबर है कि उमर को गाजीपुर ले जाया गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कोर्ट में उसकी पेशी की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि भले ही उमर अंसारी का आपराधिक इतिहास उसके पिता और भाई अब्बास की तुलना में सीमित है, लेकिन यह उसके परिवार की आपराधिक और राजनीतिक गतिविधियों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी गतिविधियां मुख्य रूप से उसके पिता की अवैध संपत्तियों और सियासी विरासत को बचाने से संबंधित रही हैं। उसके परिवार वालों की बात करें तो उमर के पिता मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के माफिया डॉन थे, जिन्हें हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे अपराधों में सजा हुई थी। उनकी मृत्यु 28 मार्च 2024 को दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। वहीं उमर की मां असफा अंसारी पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह फरार है। उसके बड़े भाई अब्बास अंसारी, जो मऊ से विधायक था, उसको भी 2022 में आपराधिक मामलों में सजा मिली, जिसके कारण उसकी विधायकी रद्द हो गई। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उमर को अपराध और राजनीति के बीच एक जटिल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं अगर उमर की राजनीतिक सफर की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर ने हाल ही में मऊ विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की थी, क्योंकि उसके भाई अब्बास की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट देने का संकेत दिया था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी ने अंसारी परिवार की इस सियासी रणनीति पर संकट पैदा कर दिया है। खबर है कि हालिया मामले में पुलिस का कहना है कि उमर ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में प्लान्ड स्ट्रेटजी अपनाई थी। यह कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है, बल्कि कोर्ट को गुमराह करने और अवैध लाभ लेने का प्रयास था। वहीं उमर के वकील लियाकत अली को भी इस मामले में सह अभियुक्त बनाया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एक संगठित प्रयास था। पुलिस वकील की तलाश में दबिश दे रही है। उमर का अपराध में शामिल होना उसके परिवार की आपराधिक गतिविधियों का विस्तार माना जा सकता है। मुख्तार अंसारी की संपत्तियों को बचाने और उनकी सियासत विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में उमर का नाम बार बार सामने आया है। दूसरी तरफ उमर की गिरफ्तारी ने अंसारी परिवार की सियासी महत्वाकांक्षाओं पर असर डाला है। मऊ सीट, जो मुख्तार और अब्बास का गढ़ रही है, अब संकट में है। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश सरकार की माफिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा मानी जा रही है। उमर अंसारी का आपराधिक इतिहास उसके पिता मुख्तार अंसारी की आपराधिक और राजनीतिक विरासत से गहराई से प्रभावित है। उसकी हालिया गिरफ्तारी फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी के मामले में हुई, जो उसके पिता की जब्त संपत्तियों को छुड़ाने से जुड़ा है। हालांकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड उसके पिता और भाई की तुलना में कम व्यापक है, लेकिन गंभीर आरोपों और उसकी हालिया गिरफ्तारी ने अंसारी परिवार की सियासी और आपराधिक छवि को और प्रभावित किया है। फिलहाल वह गाजीपुर जेल में बंद है और आगे की कार्रवाई जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बेधड़क खबर।